नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा है। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खबरों के आज के बुलेटिन की तफसील में जाने से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पूरे बर सगीर के साथ वादी में मनाई गई ईद उल अज़हा की तकरीब मजहबी अकीदत के साथ कोरोना वबा की रोकथाम के लिए बड़े इज्तिमात नहीं हुए मुनक्किद। पूंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग के नतीजे में एक भारतीय जवान जाँ बहक। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलात में इजाफे की नहज जारी। आज भी हुई 613 नए मामलात की तस्दीक और मरकज़ ने जम्मू कश्मीर को भी लाया वन नेशन वन राशन कार्ड के दायरे में। खबरें तफसील के साथ। पूरे बर सगीर के साथ साथ वादी भर में आज ईद उल अज़हा की तकरीब सईद नहायत ही तो उसको एहतशाम और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ये त्यौहार उस सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा रखने के लिए हर साल 10 ज़िलहिज्जा को मनाया जाता है, जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील के लिए उनके इकलौते और चहीते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए थे। वादी में आज कोविड-19 की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने फर्जंदान तौहीद को ईद नमाज का अहतमाम घरों में ही करने की सलाह दी थी। शहर श्रीनगर और वादी के दीगर जिला सदर मकामात पर सुबह सवेरे पुलिस और नीम फौजी दस्तों के इजाफी एहलकारों को तैनात करके हुकाम ने लोगों के आने जाने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। इस हवाले से पेश है हमारे नमानिगार की ये तफसीली रिपोर्ट। यूं तो ईद की सुबह होते ही फ़ज़ा हर सू तकबीरात तहरीमा से गूंज उठा करती थी, लेकिन कोरोना नाम की आलमी वबा के फैलाव को रोकने के लिए इंतज़ामिया के अहकामात के ऐन मुताबिक वादी के तकरीबन किसी भी इलाके में आज नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हो सका। लेकिन वादी के कुछ इलाकों में फर्जंदान तौहीद ने मकामी मसाजिद में बाजमात नमाज का अहतमाम तो किया, पर वहाँ भी कोविड से जुड़े SOPs का ख़ास ख्याल रखा गया। सुबह सवेरे जहाँ वादी के अतराफ व अकनाफ से श्रीनगर की तरफ जाने वाली सड़कों पर अकीदतमंदों की आवाजाही से एक दिलचस्प रौनक हुआ करती थी, वहाँ आज ये सड़कें सुनसान नजर आईं, जिन पर दूर दूर तक गाड़ियों या पैदल राहगीरों की आमदरफ्त नजर ही नहीं आ रही थी। शहर श्रीनगर में क्या तारीखी ईदगाह, क्या आसार शरीफ दरगाह हजरत बल, क्या जामे मस्जिद श्रीनगर, कहीं पर भी ईद नमाज के इज्तिमा मुनक्किद नहीं हो पाए। TRC मस्जिद के गेट को भी मुकफ्फल पाया गया। ज़ियारत मीर सईद याकूब सुनवार श्रीनगर में भी नमाजी तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन कबूतरों की एक बड़ी टुकड़ी जरूर दिखाई दी। इस बीच दिन ढलने के साथ साथ लोग कुर्बानी की रस्म अंजाम देने में महव रहे। दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों से जो बच्चों की चहल पहल की रौनक हुआ करती थी, वो भी आज कहीं नजर नहीं आ रही थी। कि वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अपने साथी तारिक डार के साथ शबीर उज़्ज़मा, दूरदर्शन न्यूज़, श्रीनगर। जल्द लौटते हैं एक वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ईद कुर्बान के मौके पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये दिन कुर्बानी और हमआहंगी के जज्बे की अलामत है जो लोगों को हर एक की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तहरीक देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल अज़हा के मौके पर उम्मीद जाहिर की है कि यह दिन भाईचारे और हमदर्दी के जज्बे को फ़रोग देने की नवीद लेकर आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए दुआ की है कि यह दिन जम्मू कश्मीर और यहाँ रहने वाले लोगों की खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी है। सुंबल बांडीपोरा में कायम फौज के 5 RR यूनिट के जवानों ने मकामी नौजवानों के साथ मिलकर एक क्रिकेट मुकाबले का एहतमाम करके ईद का त्यौहार मनाया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में क्रिकेट किट तकसीम किए जाने के अलावा मकामी बच्चों में मिठाइयां बांटी गईं। इस इवेंट में बच्चों और नौजवानों की शिरकत काबिल-ए-दीद थी। पाकिस्तान ने सरहदी जिला पुंछ में फिर एक बार जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जिसमें फौज का एक जवान जाँ बहक हुआ है। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि कल गुज़श्ता देर रात पाकिस्तानी फौजियों ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में फायरिंग शुरू की थी। चौकस भारतीय फौजियों ने जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी के तबादले में एक फौजी जवान शदीद तौर जख्मी हो गया, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस ने आज पुलवामा के त्राल कस्बे में डिग्री कॉलेज रोड त्राल के नज़दीक एक ग्रेनेड का पता लगाया, जो एक अनाज के गोदाम में रखा गया था। बाद में बम नाकारा बनाने वाले अमले ने इस ग्रेनेड को नाकारा बनाया। पुलिस ने मामले की निस्बत संजीदा नोटिस लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने KAS ऑफिसर तसद्दुक जिलानी के इंतकाल पर ज़बरदस्त रंजो गम का इजहार किया है। वो कल श्रीनगर में कोरोना की वजह से फौत हो गए थे। तसद्दुक जिलानी के इंतकाल पर गवर्नर के सभी मुशीरों, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर कई सियासी और इंतजामी शख्सियात ने रंजो गम का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे का रुझान बराबर जारी है और मुख्तलिफ जांच लेबॉरेटरियों में टेस्ट के बाद आज भी कोरोना के 613 नए मामलात की तस्दीक हो गई। इनमें से 145 जम्मू सूबे से जबकि 468 कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 654 मरीजों को इलाज मुआवजे के बाद अस्पतालों से घरों के लिए रुखसत किया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की जद में आने से 11 अफराद की मौत भी वाक़ा हो गई और इस तरह से यूटी में कोविड की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 388 हो गई है। मुल्क में अब तक 10,94,374 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 36,569 अफराद शिफायाब हुए हैं। इस तरह सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 64.52% तक पहुँच चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से शरह अमवात में भी मजीद गिरावट आई है और ये 2.15% तक आ गई है। वज़ारत सेहत ने ताहम कहा है कि एक ही दिन में मुल्क में कोविड-19 के 57,118 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिससे कोरोना के मामलों की कुल तादाद 16,95,988 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 764 मरीजों की मौत वाक़ा हुई है। हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 31 अगस्त तक तौसी कर दी है। अलबत्ता ये पाबंदी उन बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद नहीं होगी जिनमें सिर्फ सामान ले जाया जाता है और उन परवाज़ों पर भी लागू नहीं होगी जिन्हें DGCA की खुसूसी मंजूरी हासिल है। भारत ने कौमी सतह पर लॉकडाउन के ऐलान के बाद पहली मरतबा 22 मार्च को बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल की थी। वबा की सूरत हाल के दौरान मुसाफिरों के आमद-रफ्त की बतदरीज इजाज़त के अलावा अमरीका, फ्रांस और जर्मनी के साथ ट्रांसपोर्ट बबल्स मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए हैं। बैरून मुल्क फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां मरहला आज से शुरू हो गया। ये मरहला 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन के मुख्तलिफ मराहिल में 8,45,000 से जायद भारतीयों को वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के 5वीं मरहले में 1200 परवाजें जोड़े जाने की उम्मीद है। मुल्की सतह पर कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने से मुत्तलिक नए रहनुमा खतूत आज से लागू हो गए हैं। मरहलावार तरीके से सरगर्मियां शुरू करने के अमल में लॉकडाउन हटाने के तीसरे मरहले तक तौसी कर दी गई है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी किए गए नए रहनुमा खतूत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मौसूल है। राय और मरकज़ी वजारतों और महकमों के साथ किए गए वसी सलाह मशवरों पर मबनी है। योग इंस्टीट्यूट और जिम को भी 5 अगस्त से खोलने की इजाज़त होगी। यौम आज़ादी की तकरीबात एक दूसरे से दूरी बरकरार रखते हुए और दीगर बंदिशों के साथ मनाने की इजाज़त होगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आज से मजीद 4 रियासतों मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ये सहूलत अब 24 रियासतों तक पहुंच गई है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 65 करोड़ मुस्तकीन को फायदा पहुंचाएगी। खुराक और रसदात के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा कि इस स्कीम के तहत आने वाले मुस्तकीन अब इन रियासतों में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगले साल 31 मार्च तक तमाम रियासतों को इस स्कीम के तहत लाया जाएगा, जिससे 81 करोड़ मुस्तकीन मुस्तफीद हो जाएंगे। बड़गाम जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई। तफसीलात के मुताबिक आरीपातन गांव में एक मोटरसाइकिल और एक वैगनार गाड़ी के बीच टक्कर हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार उसका साथी जख्मी हो गया। दोनों जख्मियों को फौरी तौर इलाज मुआवजा के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोटरसाइकिल सवार के साथी को मुर्दा करार दिया। महकमे ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों की सड़कों पर आवाजाही और उनकी रजिस्ट्रेशन के संत में जल्द ही एक पॉलिसी मुरतब करेगी, जो कोविड-19 की वबा के सिलसिले में फराहम की गई वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही नोटिफाई की जाएगी। ये वजाहत मीडिया के एक हिस्से में आई उन खबरों की तरदीद के बतौर सामने आई है कि यूटी की सड़कों पर 15 साल पुरानी कुछ गाड़ियां रवा दवा हैं। सरकार ने यह भी वाज़ह किया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुशाहदे के मुताबिक 15 साल पुरानी गाड़ियों के आमद-ओ-रफ्त रोकने का मकसद हवाई आलूदगी पर काबू पाया जाना है। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डलू ने कठुआ जिले में लखनपुर के मकाम पर जदीद नौयत के एक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का संग बुनियाद रखा। यह प्रोजेक्ट तकरीबन 34 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तैयार होगा और लागत का 90% हिस्सा मरकजी सरकार बर्दाश्त करेगी। फाइनेंशियल कमिश्नर ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट मुकर्रर मियाद के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान 2-1 मकामात पर हल्की बूंदाबूंदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।